मानसून की बारिश ऐसी बरसी है, पहाड़ों से लेकर मैदान तक हाहाकार मच गया है। सड़कें दरिया बन गई हैं और पहाड़ से समंदर जैसे सैलाब बह रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक सब कुछ पानी पानी हो गया है। जो लोग गर्मी में मानसून का इंतजार कर रहे थे, अब वो बारिश के येलो और रेड अलर्ट से परेशान हैं। देखिए मानसून के रौद्र रूप की 20 कहानियां। कुदरत को जब क्रोध आता है तो उसके आगे इंसान बेबस हो जाता है। मानसून की बेहिसाब बारिश से कुछ ऐसी ही बेबसी इस वक्त उत्तर और पश्चिम भारत में देखने को मिल रही है। बारिश के रौद्र रूप में सब कुछ पानी पानी नजर आ रहा है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से तबाही हुई है। कुल्लू में 4 जगहों पर बादल फटा और इसके बाद जो हुआ उसकी बेहद खौफनाक तस्वीरें सामने आई। ब्यास नदी में लकड़ी का सैलाब आ गया। मलबे के साथ नदी लकड़ी के गट्ठर बहाकर अपने साथ ले गई। बांध के पास जब सैलाब रुका तो डैम के पानी में बड़ी बड़ी लकड़ियों का अंबार लग गया। इस सैलाब में 3 लोग भी बह गए, साथ ही कई गाड़ियां भी डूब गई। कुल्लू की सैंज घाटी में बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है। जीवा नाले में बादल फटने से ऐसी बाढ़ आई कि पानी NHPC के स्टोर रूम में घुस गया। तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही हैं कि कुदरत किस कदर नाराज है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पास कई गाड़ियां मलबे में डूब गई। कुल्लू में मणिकर्ण के ब्रह्मगंगा में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। तस्वीरें देखिए कैसे पहाड़ तोड़ बारिश की वजह से नदियों में उफान है। बारिश का पानी से आया सैलाब सब कुछ बहा ले जाने को आमादा। कल मणिकर्ण के ब्रह्मगंगा में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। रोड पर मलबा भर गया। बारिश और बादल फटने की घटना से हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा तबाही और बर्बादी हुई है। धर्मशाला के खनियारा में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से नदियां बेकाबू हो गई और ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ बहाकर अपने साथ ले जाएंगी। बताया जा रहा है कि 10 से 15 लोग भी बाढ़ में बह गए हैं, जिसकी वजह से NDRF और SDRF को रेस्क्यू अभियान में लगाया गया है। जब नदियां किनारे को तोड़कर सब कुछ लील जाने को बेताब हो तो जितना जल्दी हो उससे दूर ही रहना चाहिए। लेकिन हिमाचल प्रदेश के मंडी में सैलाब में कई सैलानियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। भारी बारिश की वजह से पंडो डैम के दरवाजे खोलने पड़े। इस दौरान प्रशासन लगातार लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील करता रहा, पर पंचवक्त्र मंदिर के पास कुछ पर्यटक ने इस अपील को नजरअंदाज करते हुए मौज मस्ती की। फोटो सेल्फी के चक्कर में नदी में उतर गए। खतरा कितना जबरदस्त है जरा इन 2 तस्वीरों से समझिए। एक तरफ ब्यास नदी में भयंकर उफान है। बाढ़ का बेकाबू पानी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इन पर्यटकों को इसमें भी रोमांच दिख रहा है। 2 साल पहले ब्यास नदी में आई बाढ़ में पंचवक्त्र मंदिर भी डूब गया था। कुदरत के आगे किस कदर इंसान बेबस है उसकी तस्वीर देखिए। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने रास्तों पर ब्रेक लगा दिया है। जगह जगह लैंडस्लाइड की वजह से मलबा सड़क पर आ गया है, जिसके कारण चंबा भरमौर रोड, चंबा तीसा रोड बंद हो गया है और इन सड़कों के दोनों ही ओर सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। चूंकि लैंडस्लाइड कई जगहों पर हुआ है, इसलिए रास्ता खोलने में वक्त लग रहा है। लगातार हो रही बारिश ने हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों को कमजोर कर दिया है। सिरमौर के क्यारी गांव में 3 दिन से जारी बारिश में घर का आंगन धराशायी हो गया। अब यहाँ कई घरों के भरभरा कर गिरने की आशंका जाहिर की जा रही है। बेहिसाब बारिश के आगे कैसे बड़े बड़े पहाड़ बेबस बन जाते हैं, वो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की वजह से पहाड़ टूटकर सड़क पर आ गिरा। मुनकटिया के पास रुद्रप्रयाग शटल पुल के करीब बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर गए, जिस वजह से सड़क को पूरी तरह से बंद करना पड़ा। लैंडस्लाइड का असर 4 धाम यात्रा पर पड़ा है। केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग में रोका गया है। गुजरात के सूरत में बारिश से बर्बादी की भयावह तस्वीर सामने आई। बारिश के पानी में सूरत का एक पुलिस स्टेशन डूब गया। ये तस्वीरें उसी सरथाना पुलिस स्टेशन की हैं, जहां कमर तक पानी भर गया। थाने की जिप्सी से लेकर पुलिस वालों की बाइक बारिश के पानी में डूब गई। जो पुलिस वाले लोगों को बारिश से बचाने की मदद करते, उन्हें खुद अपने लिए मदद बुलानी पड़ी। सबसे पहले थाने के भीतर रखी जरूरी फाइल को एक एक करके बाहर निकाला गया। चूंकि पानी बहुत ज्यादा भर गया था, इसलिए JCB मशीन में फाइलों को भरकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। नावें भी मंगवाई गई ताकि कंप्यूटर और फाइल्स के बंडल को नुकसान ना पहुंचे। महिला अफसरों और कर्मचारियों ने मुस्तैदी से मोर्चा संभाला और थाने को कम से कम नुकसान हो इसके लिए जी जान से जुटे रहे।
बताया जा रहा है कि बुधवार को सूरत में 10 घंटे में 10 इंच बारिश हुई, जिसके कारण शहर के निचले इलाके लबालब हो गए। यूपी के मैदानी इलाकों में बारिश ने बरसाती नदियों में उफान ला दिया है। सहारनपुर के बेहट इलाके में एक ट्रैक्टर को नदी की लहरों में रिस्क लेना भारी पड़ गया। ट्रैक्टर बंसधार में ऐसी फंसी कि 3 लोगों की जान आफत पर बंध आई। गांव वालों को रेस्क्यू में उतरना पड़ा और भारी मशक्कत के बाद 3 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन ट्रैक्टर को नहीं निकाला जा सका। बारिश में बेबसी की तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा से भी आई हैं। डोडा से भद्रवाह जाने वाली सड़क पर बारिश ने ब्रेक लगा दी है। रास्ता सुबह से ही बंद है, जिसकी वजह से कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद रास्ते को खोलना आसान नहीं है। राजौरी जिले के कालाकोट में भारी बारिश जानलेवा बन गई। अचानक आई बाढ़ में 3 बच्चे बह गए। स्थानीय लोगों ने एक बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। महाराष्ट्र के वर्धा में बारिश की वजह से यशोदा नदी ने रौद्र रूप ले लिया है। देवी इलाके में 3 बच्चे बाढ़ के पानी में फंस गए। हालांकि वक्त रहते बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया। नंदुरबार जिले में 3 दिनों से बारिश हो रही है। सतपुड़ा इलाके में नदियां उफान पर, कई गाँव का संपर्क टूट गया। ये जगह महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर, जहाँ कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। महाराष्ट्र के वासियों में 20 घंटे लगातार बारिश हुई, जिसकी वजह से मालेगांव पिंपरी के कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया। नागपुर से मुंबई जाने वाले पुराने हाईवे पर बाढ़ की वजह से ट्रैफिक जाम लग गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।